नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रोहतक के कालनौर में भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की धारा 370 का जिक्र करते हुए तंज कसने तो ये कहा कि बाप से बड़ा बेटा नहीं होता। सुनिए क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, जैसे हमको मालूम है कि देश भर में चुनाव आया है, लोकसभा का यह चुनाव। आवाज थोड़ी कम कर दो भाई, गूंज रही है बहुत। फुल नहीं करना, उतना ही करो जो सबको सुन जाए। तो जैसे लोकसभा का ये चुनाव आया है, सारे देश में एक मंथन चल रहा है। और मंथन क्या चल रहा है? अरे फिर ऊंचा कर रहे हो, आवाज गूंजती है, ऊंचा नहीं करो। तो उस मंथन में आज दो विरोधी आपस में एक दूसरे का विरोध करने वाले जितने लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आके खड़े हो गए हैं। उनको देश के साथ कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो केवल एक ही मुद्दा लेकर के आए हैं कि किसी भी तरीके से भाई नरेंद्र मोदी को गिरा लो। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जिसने देश के लिए 10 साल में इतने काम किए कि कांग्रेस के लोग तो सपने में भी सोच नहीं सकते थे। भाइयों, मेरी आवाज पीछे कोने में आ रही है क्या? आ रही है, ठीक है। मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए पूछा मैंने। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने इतने काम कर दिए कि कांग्रेस के लोग न तो अपने 55-60 साल के राज में कर सके और न वो सपने में सोच सकते कि वो भी ऐसे काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस बौखला गई है। बौखलाने के दो कारण हैं। एक कारण तो जैसे मैंने बताया, उनको हीन भावना आ गई है कि ये काम हम क्यों नहीं कर सके। और दूसरा, उनको डर का भय सता रहा है कि 2 बार पहले हारे हैं, 10 साल लगातार मोदी जी ने राज किया है, तीसरी बार फिर से वो हारने वाले हैं। और ये 15 साल के बाद मालूम नहीं देश में दोबारा से कहीं आगे चुनाव में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने गठजोड़ करके, और गठजोड़ भी ऐसा जिसका कोई कहते ना दुल्हा नहीं है, बारात तो पीछे है, दुल्हा कोई नहीं है। इधर मोदी जी के मुकाबले में ये अपना नाम नहीं बता सकते कि हम किस नेता को आगे करेंगे। मालूम नहीं ये राहुल को करेंगे या ये लालू को करेंगे, ये भालू को करेंगे या चिंटू को करेंगे, पिंटू को करेंगे, पप्पू को करेंगे, किसको करेंगे इनका पता नहीं। बिना दूल्हे की बारात कभी सफल होती है क्या? होती है क्या? कभी सुनी है क्या? नहीं सुनी है। तो मित्रों, ये हाल है इनका। और इनकी घर की लड़ाइयां वो सब हमने देख ली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जैसे ही चुनाव घोषित हुए थे, मुझे लगता शायद 4 या 5 मार्च को हुए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने के अंदर अंदर, बल्कि उससे भी कम, 28-29 मार्च तक अपने सब कैंडिडेट घोषित कर दिए थे। जबकि ये लोग चुनाव के नामांकन होने के आखिरी 3 दिन तक अपने कैंडिडेट घोषणा करते रहे। आखिर ये फैसला क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके घर की लड़ाई वो इनको तंग कर रही थी। मित्रों, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो एक बार किसी को कह दिया वो आगे बढ़ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आज जिन लोगों का सहयोग मिल रहा है देश में, नामी ग्रामी, चाहे हमारे पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे रिटायर्ड लोग हो, चाहे हमारे आम जनता, गरीब जनता, उसमें से निकल निकल के लोग आगे आ रहे हैं। आम गरीब आदमी भी कहता भाई बनेगा तो मोदी। कोई कुछ भी उनसे पूछ ले, कांग्रेस वाले पूछ ले, हाँ ना करते हैं। और जाते जाते जब उनको परेशानी हो जाए कांग्रेस वालों को, क्योंकि परेशानी क्यों होती है?
जब किसी गरीब के घर जाके बैठते हैं और वो कहता चाय पियोगे, कांग्रेस के लोगों की तेवरियां चढ़ जाती हैं, क्योंकि चाय का शब्द सुनते इतने घबरा जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही प्रचार बहुत कर दिया कि एक चाय बेचने वाले का लड़का और वो जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया। बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब के सीएम मान ने लोकसभा क्षेत्र खंडूर में रोड शो किया। साथ ही सीएम ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र खंडूर साहिब के लोगों ने मुझे प्यार और सम्मान दिया। इस दौरान सीएम मान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान बदल देंगे, फिर वोटें ही नहीं पैणियां, फिर बस कला सीधा ही राष्ट्रपति बन जूगा। ये ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਿਆਂ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, पंजाब नूं नंबर 1 बनाना पऊगा, तां देश नंबर 1 बनूगा। क्योंकि पंजाब ने हमेशा लीड किया है, चाहे आज़ादी की लड़ाई है, चाहे हरी क्रांति है, चाहे जिहड़ा मर्जी कोई इनकलाब है, पंजाब ने लीड किया है। तो अज भी पंजाब नूं लीड करना पऊगा। मैं यही कहने वास्ते तुहाडे कोले आया। वीरो इन्हां ने पिछले दिन ही की किया, 26 जनवरी चो अपनी झाकी कढ़ती, झाकी रिजेक्ट करती, जिहड़ी झाकियां निकलदियां जिहड़ियां। तो मैं क्या ਤੁਸੀਂ कौन ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ कौन ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ कौन ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ कौन ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ 10 ਝਾਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰੋ मैं हर रोज 3-4 जगह ਤੇ जाना। मैं माझे मालवे दुआबे सारे जाना। इस तो बाद मैं भीखीविंड जाऊंगा। ਵੀਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦੇਾਂਗੇ, सच बोलने तो हटा देंगे। पर इन्हों ये नहीं पता कि दरिया आपदे रस्ते आप बनाते होंगे ने, दरियावां नूं नक्के नहीं लगते होंगे। वीरो दरियावां नूं कदे नक्के नहीं लगते। मेरी कोई औकात नहीं, मैं थोड़े वर्गा ही हाँ। मैं आम घर चो उठिया होया, पहला कला राही तुसीं मैनूं प्यार दिता, बहुत बारी प्रोग्रामां ते इत्थे वजीरे भी आए हैं, बहुत बारी तुसीं मैनूं प्यार दिता। तो फिर मैं ये सोचा भगवंत माना हासे भी उदों ही चंगे लगते हैं जो चुल्हिਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया की सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखां नाल शामां मिटदियां आ समा सब नूं ढा लैंदा। ओ किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नाम लेंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी जे नानक हाटी पा लेंदा। वीरो जे गुरु नानक साहब
ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰਦਾ? ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ? ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਹਰ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਲਾਗੋ ਲੱਗ ने, मंजिल एक ही है। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रादौर में पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने गुरनाम सिंह चडूनी के इनोल में समर्थन देने के सवाल पर कहा कि किसान संगठनों का कर्तव्य किसानों की मांग और उनकी आवाज को बुलंद करना है। किसान राजनीतिक संगठन को समर्थन करने का अर्थ उन किसानों की भावनाओं को आहत करने का कार्य है जिनके कंधों पर बंदूक रखकर कुछ लोग अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं, जिससे देश का माहौल भी बिगड़ रहा है। ऐसे में उनसे जुड़े किसान भी खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसान संगठन अपनी जगह उनका अपना महत्व है। बेशक से हम पार्टी के नाते हमारा एक किसानों का संगठन है और कुछ बिना राजनीति के जो अराजनीतिक लगाते हैं, जिसमें गुरनाम चडूनी जी भी हैं, राकेश टिकैत जी भी हैं, या आपके पंजाब के भी कई संगठन है, या देश भर में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से संगठन मिलेंगे। देखिए, जब तक किसान की बात रखें वो अच्छा है। कोई भी सरकार आए, ये किसान संगठन ही है जो किसानों की बात को, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आवाज सरकार तक पहुंचे ये कभी भी संभव नहीं होता, और किसान संगठनों के माध्यम से छोटी छोटी जगह से फिर ये प्रदेश तक और फिर केंद्र तक ये बातें जाती है। परंतु राजनीतिक तौर के ऊपर, चाहे वो लोकदल को समर्थन करे, चाहे वो भाजपा को समर्थन करे, चाहे वो कांग्रेस को समर्थन करे, मेरा ये मानना है कि ये सरासर गलत है। ये पूरी तरह से उन लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम है जिन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के गुरनाम जी और इन लोगों ने इस देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। तो आज उन लोगों को वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, और इस तरह की चीजें होती हैं तभी एक समय के बाद इन संगठनों से आम लोगों का, आम किसानों का भरोसा टूटता है और वो दूरियां बनाते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर सिरसा से है, जहां सिरसा लोकसभा से इनेलो उम्मीदवार संदीप लोड ने रोड शो किया। बता दें कि ढोल नगाड़े के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर संदीप लोड ने शहरवासियों से वोट की अपील की। साथ ही संदीप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाली 20 मई को एक इनेलो की बड़ी रैली हो सकती है। अशोक तंवर के विरोध पर तंज कसते हुए संदीप ने कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट का गांव में विरोध है, इसी कारण भारी संख्या में पुलिस काफिला लेकर चलते हैं। इस बार जनता तंग है और जनता ने निर्णय ले लिया है कि इस बार इनेलो की सरकार बनने वाली है। देखिए, बहुत ही भरपूर समर्थन मिल रहा है, सभी वर्कर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, और सिरसा की जनता का जो मन है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है कि ये भाजपा, अगर मुख्यमंत्री हरियाणा 5 बार सिरसा में आ रहे हैं तो आप उससे समझ सकते हो कि भाजपा की हालात क्या है। और ना उनका जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार जो है, वो कहीं गांवों में बिना पुलिस के जा नहीं सकते। और रही बात कांग्रेस की, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मुकाबला कांग्रेस से है, अब की बार कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता इसका जवाब देगी। बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपने पहले वाले दोनों को देखा है जो जीत के यहाँ से दिल्ली जाते हैं, और मैं दिल्ली छोड़ करके सिरसा की जनता के बीच में आया हूँ, तो मुझे एक बार सिरसा की जनता मौका दे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां थीम पार्क से आज युवा किसानों की ओर से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए बाइक और ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बता दें कि भाजपा लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल
ने स्कूटी चलाकर रैली की अगुवाई की। साथ ही ये रैली थीम पार्क से शुरू होकर मलिक मेडिकल हॉल से होते हुए दराखेड़ा बाहरी मोहल्ला से होते हुए गांव होते हुए आपको बता दें कि बगथला में इसका समापन हुआ। इस दौरान भाजपा लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने स्कूटी चलाकर इस रैली की अगुवाई की। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा किसान यहाँ पर पहुँचे हैं भारतीय जनता पार्टी की को सपोर्ट करने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए, और एक यहाँ पर जो है ट्रैक्टरों के ऊपर और मोटरसाइकिल्स के ऊपर एक रोड शो करने के लिए, एक रैली निकालने के लिए। तो मैं सभी युवा किसान भाइयों का, साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो आज इतनी गर्मी में के अंदर भी आज यहाँ पर आए हैं अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए, अपना आशीर्वाद नवीन जिंदल को देने के लिए। युवा बड़ा महत्वाकांक्षी है, ठीक है सर। जब आप संसद में पहुंचेंगे तो युवाओं के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप मेरा संकल्प पत्र देखिए, आप संकल्प पत्र देखेंगे तो हमने युवाओं का बहुत ख्याल रखा है। युवाओं के लिए यहाँ पर मैं 2 बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर में बनाऊंगा, जिसके अंदर 10,000 बच्चे हर साल प्रशिक्षण पाएंगे और प्रशिक्षण पाकर वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं कि अच्छी कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं, विदेश जाना चाहें तो विदेश जा पाएंगे। इसके अलावा खेलों के लिए गांव-गांव के अंदर हम जिम बनाएंगे, एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स सेंटर बनाएंगे, और स्कूल्स के सभी स्कूलों का जो लेवल है उसमें शिक्षा की गुणवत्ता को हम बेहतर करेंगे। और बहुत सी स्कीम्स हैं। आप कृपया जो है मेरा नवीन का आप संकल्प पत्र। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश हित से जुड़ी विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई और चुनाव आयोग की सहमति से जनहित में फैसले लिए गए। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर यमुनानगर से है, जहां अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई और हादसे में युवक की मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि बीती रात जगाधीर क्षेत्र में गांव खारबन के पास मोड़ पर तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दादूपुर हेड की तरफ जा रहे थे तो डंपर से टकरा के वो जो बात सामने आई है एक्सीडेंट के बारे में। सर एक्सीडेंट के बारे में पता चला था कि एक एक्सीडेंट हो गया, तो उस दुर्घटना में इसका देहांत हो गया था। पोस्टमार्टम कराया है, पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी वारसन के वाले की। तो सर कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है मृतक का? ये सेक्टर 17 का रहने वाला है, सेक्टर 17 का रहने वाला है। 3 हो रहा है ना, सॉरी दो हैं, दोनों वो भी एडमिट है दूसरे हॉस्पिटल में। क्या नाम है उनके? एक का नाम सही है, मैं एक का नाम है राघव। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो एक अर्जुन नगर का है, वो दूसरा भी यमुनानगर। ये कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे? ये दादूपुर से आ रहे थे वापस अपना काम खत्म करके। तो एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक डंपर के साथ टकराई गई, फिर क्या कार्रवाई की जा रही है सर? 279, 337 और 304 है। खबर पटियाला से है, जहां पटियाला के जल और सैनिटरी विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रधान ने कहा कि लंबे समय से हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं और हमारे मंत्री साहब से कई बार हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, मगर किसी बात का कोई भी समाधान नहीं निकला, जिसके चलते सैनिटरी विभाग के कर्मचारियों ने सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन किया। क्यों लाना पै रहा सानू? भावें अज पंजाब दे विच चोण जाबता लागू है, असीं लाउणा नहीं चाहुंदे सी धरना, पर दुख की गल है भी पिछले समय तो लैके हुण तक लगभग 2.5-3 साल दे विच इस डिपार्टमेंट दे अंदर 115 के करीब कर्मचारियों की मौत हो चुकी। बार बार इत्थों के प्रबंधकी प्रशासन वालों, बार बार साडे वड्डे अधिकारियों वालों, मंत्री जी वालों साडे नाल मीटिंगां बहुत सारिया होईयां, पर लगभग जिहड़ा 115 के करीब मुलाजमां नूं नौकरी नहीं दी जा रही, डैथ वालियां नूं। दूजी जदों असीं गल करदे हैं भी पिछले समय तो साडे कोल पोस्टां खाली पईयां, प्रमोशन कर रहे हैं।
खबर अमृतसर से है, जहां डीजीपी अर्पित शुक्ला अमृतसर पहुंचे। इस मौके पर डीजीपी अर्पित शुक्ला ने एसएसपी ग्रामीण, पुलिस कमिश्नर अमृतसर और अन्य जिलों के एसएसपी के साथ बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब के सभी जिलों के एसएसपी और कमिश्नर के साथ बैठक कर जिलों का हालचाल भी जान रहे हैं। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 14,547 ਪੋਲਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,103 ਪੋਲਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ संवेदनशील घोषित किया हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर अमृतसर से है, जहां नारायणगढ़ इलाके में दिन दहाड़े दो युवक ने पिस्तौल की नोक पर एक सोने की दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही दुकानदार का कहना है कि दो युवक उसकी दुकान के अंदर दाखिल हुए और पिस्तौल उसके ऊपर तान दी। साथ ही रस्सी के साथ दुकानदार को जकड़कर सोने के गहने और नकदी लेकर वहां से लुटेरे फरार हो गए। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਅੱਜ 4:00 ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਊਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 379 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਥਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मेरा केस खराब हो सकते, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लिंक्स। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।